Hello everyone. Today we are starting new chapter number 14, statistics. Now, first of all, we are doing the definitions of this chapter. And first I have written one instruction for you that this PDF file contains the steps to upload the assignment on Chinar app. Please read it carefully and follow the steps. So I will explain it later on how to upload your assignment on Chinar app. At the last I have given the steps. Now definitions. Number 1, statistics. Statistics is a branch of mathematics which deals with the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. ठीक है, it is a branch of mathematics which deal with collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. आपने कोई डेटा कलेक्ट किया, उसको प्रेजेंट किया टेबुलर फॉर्म में विद द टैली मार्क्स एंड ऑल द थिंग्स, या प्रेजेंटेशन उसका किया इधर इन द असेंडिंग ऑर्डर और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, एनालिसिस किया उसको और इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा किया, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. नाउ सेकेंड, डेटा. व्हाट इज़ डेटा? Data are of two types. First of all, what is data? Data are the set of information in numerical figures collected with a definite purpose. आपने किसी पर्पस से कोई डेटा कलेक्ट किया है. Data are set of information in numerical figure. Means if you have collected the height of your class students of all the students of your class, the heights of all the students of your class. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड द डेटा. कि आपने वो डेटा सारा इन्फॉर्मेशन गैदर किया, सबका हाइट्स आपने कलेक्ट किया. एंड डेटा आर ऑफ टू टाइप, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा, द डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ विथ अ डिफाइनाइट ऑब्जेक्टिव आर नोन एज प्राइमरी डेटा. जो इन्वेस्टिगेटर ने खुद ने डेटा कलेक्ट किया है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा. ठीक है, और अब जैसे किसी ने भी कलेक्ट किया डेटा, तो उसमें आपको हाइट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास करना है. तो अब फर्स्ट नंबर स्टूडेंट का हाइट आया आपका 56.4 सेंटीमीटर, सेकेंड का हाइट आया 46.5 सेंटीमीटर, थर्ड का हाइट आई आपकी 37.8 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब इस डेटा को आपको क्या करना है, इस डेटा को आपको इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ये जो डेटा हमने कलेक्ट किया ये रफ डेटा हो गया कि इसमें ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी डेटा. और सेकेंडरी डेटा, the data which are not collected by the investigator but are obtained from a source are known as secondary data. मीन्स उसने खुद ने इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट नहीं किया है, किसी सोर्स से उसके पास में वो डेटा आया है और उस डेटा को उसने अरेंज किया है प्रॉपरली, तो वो सेकेंडरी डेटा होता है. द सेकेंडरी डेटा नीड्स टू बी यूज विथ अ ग्रेट केयर एज दीज आर कलेक्टेड बाय समवन एल्स. ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी डेटा हो गया. नाउ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. डेटा का प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मीन्स टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा. टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा जो आप टैली मार्क्स वगैरह बना के करते हो, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. तो द डेटा ऑब्टेन इन ओरिजिनल फॉर्म, जो आपने ओरिजिनल फॉर्म में डेटा ऑब्टेन किया है, दैट इज़ कॉल्ड द रॉ डेटा. ठीक है, जो इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ जो कलेक्ट करता है वो प्राइमरी डेटा होता है. अब वो डेटा जो डेटा होता है प्राइमरी, वो ओरिजिनल फॉर्म में होता है, वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द रॉ डेटा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज these data are arranged in ascending or descending order. This arrangement is called array. This is called array. तो अरे क्या होता है? जो आपका रॉ डेटा होता है उसको इधर असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अरे. देन थर्ड नंबर, द डेटा आर देन ग्रुप्ड और डिवाइडेड इनटू क्लासेस इन कंडेंस्ड फॉर्म. दिस इज़ नोन एज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा.
अब ये जो डेटा होता है जिसको हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर दिया, तो द डेटा आर देन ग्रुप्ड और डिवाइडेड इनटू क्लासेस इन कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म का मतलब होता है डिक्रीज फॉर्म में, शॉर्टर फॉर्म में। जब हमने उसको डेटा को ग्रुप कर दिया, डिवाइड कर दिया क्लासेस में, तो वो एक शॉर्टर फॉर्म में आ गया, टेबुलर फॉर्म में। तो दिस इज़ नोन एज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा, टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा। तो अब ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में यू हैव 3 डेफिनेशंस। फर्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ रॉ डेटा, सेकंड डेफिनेशन इज ऑफ अरे, and third definition is of presentation of data, and in the bracket you will write tabular form of data. Okay, now then next number, this is important, range of data. What is range of data? The difference between highest and lowest value, the difference between highest and lowest value of data is called the range of data. तो range of data, तो range का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास में? range equals to highest value minus lowest value, highest value minus lowest value, and value को you can write observation also, highest observation minus lowest observation. So this formula also you have to write in this definition. The difference between highest and lowest value of data is called the range of data. Then range equals to highest observation minus lowest observation. Now next is frequency of an observation. The number of times an observation is repeated. The number of time an observation is occurs. जितने टाइम एक ऑब्जर्वेशन अकर होती है, जितने टाइम वो ऑब्जर्वेशन आती है, रिपीट होती है, दैट इज़ कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. नाउ नेक्स्ट नंबर 6, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी इज़ ऑफ 2 टाइप्स ना. अभी तक क्लास 8 में आपने यहाँ तक किया था कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है. अब वी आर स्टार्टिंग विद दिस कंटिन्यूस फॉर्म और एक्सक्लूसिव फॉर्म. फ्रीक्वेंसी की कंटिन्यूस फॉर्म या एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या होती है? अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच अपर लिमिट ऑफ क्लास इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द क्लास, ठीक है. इफ़ यू हैव दिस क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है. तो हाउ वी आर maintaining the table that we count 0 to 9 here. This upper limit is not included in this class. Here 10 to 20 to 10 to 19 we are taking, and this upper limit 20 is not included in this class, 10 to 20. Then in 20 to 30 we are taking from 20 to 29. This upper limit is not included in this class 20 to 30. So this is the continuous form of the frequency, ठीक है. तो this you have already studied, and this is new for you, inclusive form, discontinuous form. या तो इसको इंक्लूसिव फॉर्म कहते हैं या डिसकंटिन्यूस फॉर्म कहते हैं. अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इज इंक्लूडेड इन द क्लास. वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें अपर लिमिट जो है वो क्लास की वो इंक्लूडेड इन द क्लास होती है, ठीक है. लाइक 0 to 10, 10 to 20, और 0 to 10, 11 to 20. तो ये अपर लिमिट यहीं पे इंक्लूड हो गई 0 to 10, और ये जो नेक्स्ट वाला है ये यहाँ पे 11 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है. तो ये आपका हो गया इंक्लूसिव फॉर्म, discontinuous form of frequency distribution. So there are 2 types of frequency distribution, inclusive form and exclusive form, means discontinuous form and continuous form. Now class interval. What is class interval? Class interval are groups which are formed to condense the raw data. Class interval are groups, वो ग्रुप्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड टू कंडेंस द रॉ डेटा, जो कि रॉ डेटा को कंडेंस करने के लिए फॉर्म किए गए हैं. कंडेंस करना मतलब डिक्रीज़ करना मीन्स उसको शॉर्ट फॉर्म में करना, टेबुलर फॉर्म में करना. कोई भी रॉ डेटा है, अब रॉ डेटा अगर हमारे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स की हाइट हमने ली, तो 50 लाइन्स में 50 स्टूडेंट्स की हाइट को लिखने से अच्छा क्या होगा, उस 50 स्टूडेंट्स की हाइट को हम क्या कर देंगे, क्लास इंटरवल बना देंगे हम उससे कि 0 to 10 नहीं, आपकी हाइट अगर स्टार्ट हो रही है, आपकी हाइट स्टार्ट हो रही है 30 सेंटीमीटर से,
तो आप 30 to 40 लोगे, देन 40 to 50 लोगे, देन 50 to 60 सेंटीमीटर, देन 60 to 70 सेंटीमीटर। तो ऐसे आपका 5-6 लाइन में ही वर्क हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको 50 ऑब्जर्वेशंस लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका होता है क्लास इंटरवल। आर द ग्रुप्स विच आर फॉर्म्ड टू कंडेंस द रॉ डेटा को कंडेंस करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए, शॉर्टन करने के लिए, उनको प्रॉपरली अरेंज करने के लिए क्लास इंटरवल बने हैं, जो कि ग्रुप्स होते हैं। इन एन ग्रुप लाइक 0 to 10, द फर्स्ट नंबर दैट इज़ 0 इज़ लोअर लिमिट एंड सेकेंड नंबर 10 is the upper limit. Like you have the class interval 0 to 10, so this 0 is called the lower limit and this 10 is called the upper limit. If I will write here 10 to 20, then this 10 is the lower limit and 20 is the upper limit. Now true upper limit and true lower limit. अब ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट किस में होती है? इन द कंटिन्यूस फॉर्म में। इन द कंटिन्यूस फॉर्म लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इज नोन एज ट्रू लोअर लिमिट एंड ट्रू अपर लिमिट। और डिसकंटिन्यूस फॉर्म में द ट्रू लोअर लिमिट इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 0.5 the lower to the lower limit and true upper limit is obtained by adding 0.5 to upper limit। अब जब आपके पास में डिसकंटिन्यूस फॉर्म है, ठीक है, तो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में यू हैव क्लास इंटरवल लाइक दिस 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30 मीन्स यहाँ पे 10 है और यहाँ 11 से शुरू हो रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूस फॉर्म हो गया। अब इस डिसकंटिन्यूस फॉर्म को जब आप कंटिन्यूस फॉर्म में चेंज करोगे तो आपका ट्रू अपर लिमिट और ट्रू लोअर लिमिट आएगा। अब कंटिन्यूस फॉर्म में चेंज करने का मेथड क्या होता है कि यू विल सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम द लोअर लिमिट एंड ऐड 0.5 टू द अपर लिमिट। मीन्स अगर ज़ीरो में आपने 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया तो व्हाट यू विल गेट 0 minus 0.5 equals to minus 0.5। ठीक है, 0 minus 0.5 equals to minus 0.5 you will get and 10 अपर लिमिट आपकी 10 है तो 10 plus 0.5 you will get 10.5। तो this minus 0.5 is your true lower limit and this 10.5 is your true upper limit। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, ये सारा चेंज हो जाता है यहाँ पे लाइक दिस। हेयर यू हैव 0 to 10, जब आप इसको कंटिन्यूस में चेंज करोगे तो माइनस 0.5 to 10.5 आ जाएगा ना। 11 में से सब्ट्रैक्ट 0.5 यू विल गेट माइनस 10.5 एंड हेयर यू विल गेट 20.5। देन 21 माइनस 0.5 यू विल गेट 10 नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव आएगा 10.5। देन 21 माइनस 0.5 यू विल गेट 20.5 एंड हियर यू विल गेट 30.5। तो ये जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ जो आई हैं ये ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट होंगी। ओके, नाउ हियर द नोट सेज सेम एज आई एक्सप्लेन्ड यू कि फॉर कन्वर्टिंग a discontinuous frequency distribution can be converted into continuous frequency distribution by converting the upper and lower limit to the true upper and lower limit। जब आपको discontinuous को continuous में change करना है तो आपको true upper limit and true lower limit में change करना होगा उसको by adding 0.5 to the upper limit and subtracting 0.5 to the lower limit of a class। Now next is class mark or mid value। This is also important, class mark। So the formula for class mark is lower limit plus upper limit divided by 2। If you have a class 0 to 10 and you have to find the class marks, so lower limit plus upper limit 0 plus 10 divided by 2 you will get 5। So this will be your class mark, 5 will be your class mark। Now class size is difference between true upper limit and true lower limit। Like you have 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, these are the class interval। Now you have to find the class size।
क्लास साइज के लिए आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 10 माइनस 0 इज 10, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 इज 10, 30 माइनस 20 इज 10। तो जो क्लास साइज होती है, क्लास विड्थ, वो आपकी सेम होनी चाहिए, क्लास साइज, और यू कैन कॉल इट क्लास विड्थ ऑल्सो। नाउ वन एग्जाम्पल आई हैव गिवन टू यू, the marks scored by 40 student of class 9th in mathematics are given below. ठीक है, these are the marks. now these are the raw data. ठीक है, ये रॉ डेटा है क्योंकि ये न तो असेंडिंग में अरेंज्ड है ना डिसेंडिंग में अरेंज्ड है, तो दिस इज़ द रॉ डेटा। अब जब आप इसको टेबुलर फॉर्म में प्रॉपरली कर लोगे तो दैट इज़ योर टेबुलर फॉर्म ऑफ द डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद क्लास साइज ऑफ 10 मार्क्स। अब क्लास साइज आपको क्या लेना है, 10 लेना है। ठीक है, अब क्लास साइज लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सप्लेनिंग द टेबल। क्लास साइज 10 लेना है, क्लास साइज 10 मतलब 10 का डिफरेंस होना चाहिए उसमें। अब नाउ यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स एंड मिनिमम मार्क्स। तो मिनिमम मार्क्स आर हियर 29 एंड मैक्सिमम मार्क्स आर हियर 95। व्हेन यू विल सी दिस डेटा प्रॉपरली देन you get minimum marks 29 and maximum marks 95. ठीक है, after that you will find the range of data. What is the formula for range of data? highest observation minus lowest observation. ठीक है, तो highest observation you have 95 and lowest you have 29, तो 95 minus 29 is 66। क्लास साइज आपको 10 गिवन है कि आपको क्लास साइज 10 लेना है। नाउ नंबर ऑफ क्लासेस, कितनी नंबर ऑफ क्लासेस आएंगी आपके पास में, तो नंबर ऑफ क्लासेस का फॉर्मूला होता है रेंज अपॉन क्लास साइज, रेंज अपॉन क्लास साइज। तो 66 अपॉन 10 किया तो यू विल गेट 6.6। अब 6.6 नंबर ऑफ क्लासेस तो नहीं हो सकती है ना, या तो 6 होगी या फिर 7 होगी, तो राउंडिंग ऑफ करने पे ये क्या आएगा आपका 7 क्लासेस होंगी। ठीक है, तो अब आपको 10 साइज लेनी है, तो योर मिनिमम मार्क्स इज 29, तो 29 टू 39, 10 का डिफरेंस, 39 टू 49, 49 टू 59, 59 टू 69, 69 to 79, 79 to 89 and 89 to 99. Now count it, how many classes are there, 1 2 3 4 5 6 7 classes are there. Okay, और वही 7 classes हमने यहाँ पे find की है। ठीक है, now after that you will form marks scored, कितने marks आए वो यहाँ आ गया, then tally marks and then frequency. Tally marks, how to make the tally marks, 29 to 39, first class is 29 to 39। अब ये कंटिन्यूस में, यहाँ पे 39 टू 49 है तो ये कंटिन्यूस फॉर्म है, तो आपको कहाँ तक लेना है, 29 टू 38 तक आपको देखना है कि हाउ मेनी मार्क्स आर फ्रॉम 29 टू 38। तो व्हेन यू विल काउंट इट फ्रॉम दिस डेटा देन यू विल गेट 4। तो 4 टैली मार्क्स बनाने एंड फ्रीक्वेंसी 4 लिख देनी है। देन 39 टू 49 के लिए 39 टू 48, 39 से 48 तक आपको काउंट करना है, तो 39 टू 48 यू विल गेट 5 टैली मार्क्स। ठीक है, 5 मार्क्स आर देयर 39 टू 48 में, तो 5 लिख देना है आपको। 49 टू 59 के लिए 49 से 58 तक देखना है आपको। ठीक है, तो 8 यू विल गेट। तो लाइक दिस यू विल ड्रॉ दिस टेबल एंड एट द एंड टोटल दिस। तो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर यू। नाउ 14.1, no need to do this in the notebook, just read it from here only. I have given the solution, so read it from here. Now exercise 14.2. Now all the sums of exercise 14.2 are same as this example which I have given to you. Okay, so I think you have done in class 7 and 8 also this exercise, this chapter, so you can easily solve this. So 2 sums I have taken for you, but rest sums you will do yourself, or if any problem you will find then you can ask in the online class. Now question number 5, a study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million, ppm means parts per million, of a certain city. The data obtained for 30 days is as follows.
ये आपको जो डेटा गिवन है ये 30 डेज़ का डेटा गिवन है कि फर्स्ट डे 0.03 ppm था एयर में, जो भी था एयर में सल्फ़र डाइऑक्साइड था, सेकेंड डे 0.08 था, दैन थर्ड डे 0.08, फोर्थ डे 0.09, फिफ्थ डे इतना। तो ये सारा आपका डेटा गिवन है। नाउ मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा with class interval 0 to 0.04, 0.04 to 0.08 and so on। ठीक है, अब नाउ 0.00 to 0.04, ठीक है, तो मीन्स 4 का डिफरेंस है इसमें आपका। 0.04 माइनस 0.00, तो व्हाट यू विल गेट 0.04। तो 0.04 का डिफरेंस है सब में, तो ये आपका 0.00 से 0.04, दैन सेकेंड 0.04 से 0.08, थर्ड 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, मतलब 4 का टेबल आपको लेना है। ठीक है, अब हाईएस्ट नंबर यू हैव टू चेक द हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर आपका क्या है? हाईएस्ट नंबर आपका है 0.24। आई हैव रिटन हियर 0.24, बट हाईएस्ट नंबर यहाँ पे एक्चुअल में कितना है? एज यू कैन सी द हाईएस्ट नंबर हियर इज 0.20, हियर आफ्टर दैट 0.22 हियर, एंड और नहीं है, तो 0.22 इज़ द हाईएस्ट नंबर। बट 0.22 पे ये फिनिश नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 0.04 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, तो ये 0.24 पे फिनिश होगा आपका। नाउ 0 to 0.04 क्लास इंटरवल में आपको देखना है 0.00 से लेकर 0.03 तक। 0.04 आपको देखना है नीचे वाले में, नेक्स्ट वाले क्लास में। ठीक है, तो 0.00 to 0.03 when you will count you will find 4 numbers, then 0.04 to 0.07 लेना है सेकेंड वाला क्लास। ओके, तो आप जब इसको काउंट करोगे तो आपके पास में 9 आएंगे। तो लाइक दिस यू विल काउंट फ्रॉम दिस, मेक द टैली मार्क्स, दिस टैली मार्क्स विल कम इन बिटवीन एंड फ्रीक्वेंसी विल गो एट द लास्ट। ठीक है, टैली मार्क्स आपको बीच में बनाना है, देन फ्रीक्वेंसी आएगी, देन टोटल द फ्रीक्वेंसी। द टोटल इज 30 हियर एंड इन द क्वेश्चन ऑल्सो इट इज़ गिवन 30 डेज, स्टडी ऑफ 30 डेज। तो आपका ये सेम आना चाहिए टोटल और जो क्वेश्चन में गिवन है। नाउ वन क्वेश्चन इज देयर, फर्स्ट इज टू मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड फॉर हाउ मैनी डेज वॉज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। अब मोर देन 0.11 पार्ट्स, 0.11 पार्ट्स कहाँ पर आया आपका? यहाँ पर आ रहा है 0.08 to 0.11। ये 1 2 है, लेकिन हम इसको यहाँ पे 1 1 ही लेते हैं। तो अब क्वेश्चन इज फॉर हाउ मेनी डेज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 ppm। 0.11 ppm से ज़्यादा कितने दिन तक कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड था एयर में? तो ये आपके जो तीनों क्लासेस हैं ये मोर देन 0.11 वाले हैं। तो अब इन तीनों क्लासेस का जो आपका फ्रीक्वेंसी आया दैट यू हैव टू ऐड 2 + 4 + 2, 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने डेज हो गए ये आपके? 8 डेज। ये फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पे आएगा आपका नंबर ऑफ डेज। तो ये जो नीचे मोर देन 0.11 वाले हैं तो नीचे तीनों क्लास इंटरवल के जितने भी डेज हैं वो ऐड हो जाएंगे, तो टोटल 8 डेज आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आई एम एक्सप्लेनिंग द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। ये पाई की वैल्यू गिवन है आपको। वैसे हम पाई की वैल्यू क्या लेते हैं पॉइंट में? 3.14 लेते हैं, तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही देखते हैं हम, लेकिन यहाँ पे अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस हैं। ठीक है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। रीड इट केयरफुली, इट इज़ रिटन हियर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है डिजिट्स की 0 to 9 की आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। एंड व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंसी अकरिंग डिजिट्स।
मोस्ट और लीस्ट फ्रीक्वेंसी अकरिंग डिजिट कौन सी है वो उसमें से बतानी है आपको। तो अब आपका डिजिट्स कौन कौन सी लेनी है, 0 to 9 लेनी है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नाउ यू विल मेक द टैली मार्क्स, दिस टैली मार्क्स विल कम इन सेंटर, इसको सेंटर में लेना है, फ्रीक्वेंसी को लास्ट में लेना है, ओके। नाउ अब सिर्फ आफ्टर डेसिमल प्लेसेस वाली डिजिट से आपको काउंट करनी है। नाउ 0 हाउ मेनी टाइम्स, काउंट इट, 0 यू विल गेट 2 टाइम्स, ठीक है। नाउ देन 1 हाउ मेनी टाइम्स, 1 यू विल फाइंड 5 टाइम्स, देन 2 हाउ मेनी टाइम्स, 2 you will find 5 times, okay. Now for 3, the most important thing, for 3 you will count 3 after the decimal point only, don't count this 3 which is before the decimal, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अगर यहाँ पे आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आपके पास में 3 डिजिट जो है वो 8 टाइम्स आएंगी, ओके। अब जब आप अगर इसको भी ले लोगे तो ये कितनी टाइम हो जाएगी, 9 टाइम हो जाएगी। तो बिफोर वाला नहीं लेना है, क्योंकि इन द क्वेश्चन वी हैव आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ओनली 3 पे आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज बाकी सारे तो आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। नाउ देन टोटल इट। अब फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यू विल फाइंड द आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट। मोस्ट अकरिंग डिजिट जो सबसे ज़्यादा बार अकर हो रही है, तो ये 8 टाइम्स और ये 8 टाइम्स, ये कौन कौन से डिजिट है, 3 and 9। तो 3 and 9 अकरिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एंड लीस्ट अकरिंग डिजिट, सबसे कम कौन सी डिजिट अकर हुई है, ये 2 है। सबसे कम वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी, 2, इसका मतलब 0 जो डिजिट है वो सबसे कम बार अकर हुई है, तो द लीस्ट अकरिंग इज 0। तो दिस इज ऑल। नाउ रेस्ट सम्स you will do yourself, all the sums are same, and try to solve it yourself and check the answers from the answer key. Don't see the answer key before solving the sum. Now steps to upload the assignment in the assignment section. This is for all the subjects ki how to upload. So first of all, screen 1, when you will go to assignment section you will get this screen, ऐसी स्क्रीन आएगी आपके पास। नाउ दिस इज़ द साइन ऑफ डाउनलोड, दिस इज़ द साइन ऑफ अपलोड, ठीक है। नीचे ये डाउनलोड है, ये अपलोड है। नाउ आफ्टर क्लिकिंग इन अपलोड एरो को जब आप क्लिक करोगे उस पर्टिकुलर डेट के अपलोड एरो को, जैसे 11/9 के डेट के अपलोड एरो को क्लिक किया या 12 के अपलोड एरो को क्लिक किया, तो आफ्टर क्लिकिंग ऑन अपलोड एरो यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ पेज। In this remark is there, in this remark you will write your name and your class and your section, okay. Then click on this camera. So when you will click on this camera, after clicking on the camera and clicking the image, कैमरा पे क्लिक करने के बाद में इमेज को क्लिक करना है। तो when you will click on the image आपके पास में ऐसा आएगा स्क्रीन। तो इसमें आपको क्या करना है, आफ्टर क्लिकिंग ऑन क्रॉप, आपको इसको क्रॉप करना है। क्लिक ऑन क्रॉप and crop the page and press the OK button. Then you will get this type of screen number 4, ठीक है। Here your image number is given and then click on this upload. When you will click on this upload, screen number 5 will appear on your screen, and on the screen number 5 it is written assignment has been submitted successfully. Press OK button. तो वेरी सिंपल। तो दिस इज़ द स्टेप्स टू अपलोड योर असाइनमेंट। नाउ डू राइट द definitions, all the definitions you have to write in your notebook, and do exercise number 14.2. exercise number 14.1 no need to do in the copy, just read out from here only, or if you want to do in the copy you can do. The exercise 14.2 you have to do in your notebook. Thank you.